हेल्थ के अंदर जाते हैं तो दिमागी हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। फर्ज करें आप एक बच्चे को दो मिसाल में आपको समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बच्चा निहायत ही कमजोर है, उसके हेल्थ का कोई आपने ख्याल नहीं रखा है, माँ इसलिए उसके हेल्थ का ख्याल नहीं रखती है। एक माँ वो है जिसको पता है कि बच्चे का हेल्थ के हवाले से सारे हेल्थ के डिपार्टमेंट इधर आते रहते हैं, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन तो करवाएंगे हेल्थ बच्चे की किस तरह मेंटेन होती है। ये जो काम होते हैं बच्चों के छोटे छोटी में, इसमें उनका एक ग्रोथ होता है। Amerika formalı za diskriminator. Unza niga şak travel point hoşkin model jutiyan. Hayım kesit recording ki fit karakom voice music center ki borxer umید ki hayım fitab zaman. रगों में दौड़ में फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ में फिरने के हम नहीं कायल, जब आम से डरता ही नहीं तो फिर कहो क्या है। आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ मिस फरीदा जो कि सीडी कोऑर्डिनेटर है AKRSP की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है। हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो स्टॉल है या जो इवेंट है इसका बुनियादी मकसद के हवाले से और इसके एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में आप अपना ख्यालात इज़हार करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AKRSP में एक प्रोजेक्ट है हमारा फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन के नाम से, जिसके अंदर मैं ECD लीड फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी मकसद ये है कि हम ECD को प्रमोट करें अपने एरियाज़ में, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम कैसे इब्तिदाई नशोनुमा को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से हमारी कम्युनिटी को आगाही देके ये जो स्टॉल लगाया गया है या जो मेला है जिसके अंदर हमने थिएटर परफॉर्मेंस रखा है, जिसके अंदर हमने पोस्टर कंपटीशन रखा है मुख्तलिफ़ स्कूलों का, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स की तरफ से। इनका मकसद ये है कि हम कैसे लोगों को ये बताएं कि वो अपने जो उनके पास जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटीरियल है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि लोग महंगाई कर रोते हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे अपने ही जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं उसको बरोएकाल ला के कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें, इसके हवाले से हमें आगाही देने के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए ये प्रोग्राम AKRSP, AKESP, AKHSP और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, इन सब ने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अहम किरदार अदा किया है। कैसे लगा आपको ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में? बहुत ही हार्ड एरिया है, तो देख रहे हैं करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और इनकी भी पार्टिसिपेशन कुछ बहरहाल नज़र तो आ रहा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सा इसमें ऐसा है कि ये प्रोग्राम AKRSP और करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तिराक से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे जितने भी LSOs हैं उनका बुनियादी रोल ही यही है कि जो भी AKRSP के प्रोजेक्ट्स हों उनको आगे कम्युनिटी तक पहुंचाना और उन प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए AKRSP और हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटिंग इदारे हैं, पार्टनर्स हैं, उनको इसमें शामिल करके प्रोग्राम्स को कामयाब बनाना ही हमारा मकसद है। तो बिल्कुल इसमें भी LSO का किरदार है फैसिलिटेशन में, जितने भी हमारे इंतज़ामी जितने भी उमूर हैं उसके अंदर हमें LSO ने सपोर्ट किया है और ये प्रोग्राम इस तरह से बिलहंस में ये अगर इस इन्वाइटीज़ में अगर ज़्यादातर अगर फीमेल्स को खासकर मदर्स को अगर ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो क्या बेहतर नहीं होता? क्या समझते हैं माओं का क्या रोल होना चाहिए? हम ये प्रोग्राम हमने रखा ही माओं के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से लोग उस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जहाँ उनको
कोई पैसे देने का कोई रिवाज ना हो, वहाँ लोग कम आते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हमने इससे पहले भी हमने कई रखा है जहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन खासकर कम्युनिटी की, हमारे वालिदैन की बहुत कम होती है। ये स्कूल्स के अंदर भी ये इशूज़ हैं कि जहाँ स्कूल्स के अंदर अगर प्रोग्राम रखें तो वहाँ पे पेरेंट्स कम ही आते हैं। तो खैर ये एक शुरुआत है, हम आइंदा भी ये जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कम्युनिटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच मिस फरीदा, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम मुख्तलिफ यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स थे, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स थे, हमने जब उनसे इंटरव्यू ले लिया तो उन्होंने यहाँ के वालिदैन और उनके जो माए हैं उनकी पार्टिसिपेशन को काफ़ी यहाँ पे महसूस की। और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि माओं का जो रोल है, माओं का बहुत ज़्यादा रोल है ऐसे मामलात में, ख़ासकर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की बुनियादी तरबियत के मामले में उनका बड़ा किरदार है। तो उन माओं के लिए एक की मैसेज है कि वो अपना रोल प्ले करें और वो आए ऐसे प्रोग्रामों को देखें। ऐसे प्रोग्राम्स को देखने के बाद उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आएगी और वो अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर लेंगे, ताकि फिर उनके बच्चे कल को ये बुनियादी जो चीज़ें हैं इनसे उनकी वाकिफ़ियत होगी। लाजमी बात है, ये इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी उनकी लर्निंग में आएगी और बच्चे इसको ईज़िली समझेंगे और बच्चे इसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे। एक तो अपने मदर टंग में कर लेंगे, दूसरा फिर ये है कि जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, एनीवे वो उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। तो बहुत सारे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई है और हमने इन चीज़ों को देखा, बहुत बेहतरीन। तो वेल डन। परवीन जमाल 9 स्पोर्ट वीक आज से 112 बच्चियाँ हैं, 80 बच्चों ने लिया है सर। दोनों खेलते हैं सर, क्रिकेट खेल। अच्छा, क्रिकेट आपने खेला? जी सर। जीत गए? जी सर। मुझे बताओ, यहाँ स्कूल में जो बच्चियाँ हैं वो इस खेल में हिस्सा लेते हैं? जी सर, लेते हैं। बता रही है कि हमारे स्कूल में तो 112 बच्चियाँ हैं, 112 बच्चों में से कितने बच्चों ने इस खेल में हिस्सा लिया? 80 बच्चों ने लिया है सर। 80 बच्चों। तालियां बजाओ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्रिकेट सही खेलते हैं? जी सर। आप जीत गए, हार गए? जीत गए सर। तो फुटबॉल भी है? जी सर। अभी फुटबॉल भी आप खेलते हैं? जी आप सर। फुटबॉल खेलते हैं? जी सर। जी सर। ये कितने दिन तक चलेगा? सर ये 7 दिनों तक, 1 हफ्ता है सर। तो आप खेल को पसंद करते हैं? जी सर। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसके बाद आपको क्या पैगाम है कि मतलब ऐसा गेम होना चाहिए? पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ज़िली इंतज़ामिया या गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नमेंट है ऐसे गेम को रखे, क्या कहते हैं? जी सर, रखे हमेशा के लिए। होना चाहिए। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। हेल्थ के अंदर जाते हैं तो दिमागी हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है। फर्ज करें आप एक बच्चे की दो मिसाल के साथ समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बच्चा निहायत ही कमजोर है, इसके हेल्थ का कोई आपने ध्यान नहीं रखा, हेल्थ का ख्याल नहीं रखिए। एक माँ वो है जिसको पता है कि बच्चे का हेल्थ के हवाले से हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट में आते रहते हैं, बहुत सारा प्रोफेसर को करवाएंगे हेल्थ बच्चे की किस तरह मेंटेन होती है। ये जो ख्याल होते हैं बच्चों के छोटे हैं, इसमें उनका एक ग्रोथ हो जाता है। एक तरह मशुरा है। Izdikin numurcuyuz. रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं पाए, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं पाए, जब आँख से डरता ही नहीं
आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ मिस फरीदा जो कि CD कोऑर्डिनेटर AKRSP की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है। हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो स्टॉल है या जो इवेंट है इसका बुनियादी मकसद के हवाले से और इसके एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में आप अपना ख्यालात इज़हार करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AKRSP में एक प्रोजेक्ट है हमारा फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन के नाम से, जिसके अंदर मैं ECD लीड फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी मकसद ये है कि हम ECD को प्रमोट करें अपने एरियाज़ में, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम कैसे इब्तिदाई नशोनुमा को बेहतर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से हमारी कम्युनिटी को आगाही देके। ये जो स्टॉल लगाया गया है या जो मेला है जिसके अंदर हमने थिएटर परफॉर्मेंस रखा है, जिसके अंदर हमने पोस्टर कंपटीशन रखा है मुख्तलिफ़ स्कूलों का, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स की तरफ से। इनका मकसद ये है कि हम कैसे लोगों को ये बताएं कि वो अपने जो उनके पास जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटीरियल है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि लोग महंगाई का रोते हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे अपने ही जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं उसको बरोएकाल ला के कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें, इसके हवाले से हमें आगाही देने के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए ये प्रोग्राम AKRSP, AKESP, AKHSP और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, इन सब ने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अहम किरदार अदा किया है। कैसे लगा आपको ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में? बहुत ही हार्ड एरिया है, खुद देख रहे हैं करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके भी पार्टिसिपेशन कुछ बहरहाल नज़र तो आ रहा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर्स में? इसमें ऐसा है कि ये प्रोग्राम AKRSP और करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे जितने भी LSOs हैं उनका बुनियादी रोल ही यही है कि जो भी AKRSP के प्रोजेक्ट्स हों उनको आगे कम्युनिटी तक पहुंचाना, और उन प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए AKRSP और हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटिंग इदारे हैं, पार्टनर्स हैं, उनको इसमें शामिल करके प्रोग्राम्स को कामयाब बनाना ही हमारा मकसद है। तो बिल्कुल इसमें भी LSO का किरदार है, फैसिलिटेशन में जितने भी हमारे इंतज़ामी जितने भी उमूर हैं उसके अंदर हमें LSO ने सपोर्ट किया है, और ये प्रोग्राम इस तरह से बिलहंस में ये अगर इस इन्वाइटीज़ में अगर ज़्यादातर अगर फीमेल्स को, ख़ासकर मदर्स को अगर ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो क्या बेहतर नहीं होता है? क्या समझते हैं, माओं का क्या रोल होना चाहिए? हम ये प्रोग्राम हमने रखा ही माओं के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से लोग उस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं। जहाँ उनको कोई पैसे देने का कोई रिवाज ना हो वहाँ लोग कम आते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हमने इससे पहले भी हमने कई रखा है जहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन, ख़ासकर कम्युनिटी की, हमारे वालिदैन की बहुत कम होती है। ये स्कूल्स के अंदर भी ये इश्यूज़ हैं कि जहाँ स्कूल्स के अंदर अगर प्रोग्राम रखें तो वहाँ पे पेरेंट्स कम ही आते हैं। तो खैर ये एक शुरुआत है, हम आइंदा भी ये जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कम्युनिटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस फरीदा, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स थे, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स थे, हमने जब उनसे इंटरव्यू ले लिया तो उन्होंने यहाँ के वालिदैन और उनके जो माए हैं उनकी पार्टिसिपेशन को काफ़ी यहाँ पे महसूस की, और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि माओं का जो रोल है, माओं का बहुत ज़्यादा रोल है ऐसे मामलात में, ख़ासकर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की बुनियादी तरबियत के मामले में उनका बड़ा किरदार है। तो उन माओं के लिए एक की मैसेज है कि वो अपना रोल प्ले करें और वो आए, ऐसे प्रोग्रामों को देखें। ऐसे प्रोग्राम्स को देखने के बाद उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आएगी और वो अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर लेंगे।
تاکہ پھر ان کے بچے کل کو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے ان کی واقفیت ہوگی. لازمی بات ہے یہ از اے پارٹ آف لائف. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ان کی لرننگ میں آئے گی اور بچے اس کو ایزیلی سمجھیں گے اور بچے اس کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیں گے. ایک تو اپنے مادر ٹنگ میں کر لیں گے, دوسرا پھر یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل لینگویج چاہے وہ انگلش ہو یا اردو ہو اینی وے وہ اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر لیں گے. تو بہت سارے بہترین طریقے سے یہاں پہ چیزیں آرگنائز کی گئی ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, بہت بہترین. تو ویل ڈن. اس وقت ہم گورنمنٹ ہائی اسکول بلہنز میں موجود ہے. اسپورٹ ویک چل رہا ہے, تو اسپورٹ ویک کے حوالے سے آپ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن. آپ کا نام؟ پروین جمال. اچھا, کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 9th. اچھا, یہ کیا چل رہا ہے آپ کے اسکول میں؟ اسپورٹ ویک اسپورٹ ویک. یہ کب سے چل رہا ہے؟ آج سے. آج سے. اچھا, آپ نے ہمارے اسکول میں یہ اسکول جو ہے یہاں پہ کل کتنے بچے اور بچیاں ہیں؟ 112 بچیاں ہیں. اچھا, 112 بچے ہیں. کتنے بچوں نے اس کھیل میں حصہ لیا؟ 80 بچوں نے لیا ہے سر. اچھا, آپ فٹ بال کھیلتی ہے یا کرکٹ یا کون سے گیم آپ کھیلتی سر دونوں کھیلتی ہوں. اچھا, اب یہ اس وقت آپ نے کون سے میچ کھیلا اور جیتا یا ہارا؟ سر کرکٹ کھیل. اچھا, کرکٹ آپ نے کھیلا؟ جی سر. جیت گئے؟ جی سر. مجھے بتاؤ یہاں اس اسکول میں جو بچیاں ہیں وہ اس کھیل میں حصہ لیتے ہیں؟ جی سر لیتے. بتا رہی ہے کہ ہمارے اسکول میں ٹوٹل 112 بچیاں ہیں. 112 بچوں میں سے کتنے بچوں نے اس کھیل میں حصہ لیا؟ 80 بچوں نے لیا ہے اچھا, سر. 80 بچوں نے. تالیاں بجاؤ, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو آپ لوگ کرکٹ صحیح کھیلتے ہیں؟ جی سر. تو آپ جیت گئے ہار گئے؟ جیت گئے سر. تو فٹ بال بھی ہے؟ جی سر. ابھی فٹ بال بھی آپ کھیلتے ہیں؟ جی سر. آپ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ جی سر. جی اچھا, سر. well done, well done. تو یہ کتنے دنوں تک چلے گا یہ؟ سر یہ 7 دنوں تک, 1 ہفتہ ہے سر. اچھا, تو آپ کھیل کو پسند کرتے ہیں؟ جی سر. well done. چلو, بہت زبردست. well done. اس کے بعد آپ کا کیا پیغام ہے کہ مطلب ایسا گیم ہونا چاہیے پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ضلعی انتظامیہ یا گلگت بلتستان کے جو گورنمنٹ ہے ایسے گیم کو رکھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر رکھے ہمیشہ کے لیے. ایسا کھیل ہونا چاہیے؟ جی سر. لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, دونوں کے لیے ہونا جی چاہیے. سر. well done. بہت زبردست. بہت ماشاءاللہ. تھینک یو سر.